यहाँ करोगे क्या? बाइट वहीं करेंगे, विजुअल थोड़ा विजुअल तो वहीं आओ ना, वो इधर ही आओ। विजुअल बना रहे उधर ही चलिए विजुअल बना। फोटो मार दीजिएगा राजू भाई। हम लोग यही है, चलिए। और कब तक इसके रिजल्ट आएंगे, क्या पूरी तैयारी है इस बार की तरफ फुल प्रूफ तरीके से? क्या क्या विशेष इंतजाम किए गए थे कि ये पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष ढंग से और नकल विहीन परीक्षा हो सके? समय समय पे पत्रकार बंधुओं को आयोग की तरफ से इस संबंध में हम लोगों ने अपने ट्विटर के हैंडल से और सभी मीडिया के बंधुओं को शेयर भी किया था कि जो अभिनव प्रयोग हम लोग किए हैं। सर्वप्रथम ये जानना परम आवश्यक है कि शासन की जो नीति है वो है कि सारी परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराई जाए। उसी के तहत ये पुनर्परीक्षा कराई जा रही है, जो कि 6 जनपदों में 4 पालियों में आयोजित की गई। आज चौथी पारी है। चौथी पारी में 6 जगहों पे 8 सब्जेक्ट के परीक्षा हो रही है, जो कि 48 सेंटरों पे हो रही है। सीसीटीवी इत्यादि चीज़ें लगी हैं और इस बार हम लोग प्रयागराज से ही शुरू किया हम लोगों ने कि कक्ष में ही जो OMR है उसको हम स्कैन करेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, जिससे कि बाद में किसी तरह की बात ये भी आती है कभी कभी कि साहब यहाँ परीक्षार्थी नहीं हुआ, उसका OMR एग्जामिन हो गया, इस तरह की बातें आती हैं। तो पूरी पारदर्शिता के साथ यहीं से स्कैन हो जाएगा ताकि उसकी अनुपस्थिति यहीं मार्क हो जाए। और इसके अतिरिक्त जो शासनादेशों के तहत विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। पहले एक ही एजेंसी के द्वारा सारा कार्य किया जाता था और इस संबंध में एक माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश आए हैं, तो उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है कि इसमें क्या आगे की कार्रवाई की जानी है और सम्यक विचारोपरांत जल्द से जल्द इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से 2 दिनों में पूरी परीक्षा आयोजित की गई? परीक्षा पूरी तरीके से चारों पालियों में निष्पक्ष तरीके से कराई गई। कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है और बहुत ही अच्छे माहौल में अगर जो बच्चे आप निकलेंगे, बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं और जो प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड इत्यादि भी बहुत अच्छा है। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी जो सिलेबस के सभी भागों से क्वेश्चन पूछे जाएं और जो बेस्ट से बेस्ट बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको हम आगे आने का मौका दें। सर, 35 विषयों की जो परीक्षा थी, 5 विषयों में जो पहले परीक्षा हुई थी कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसके चलते शासन ने इसे रद्द किया था। ऐसे में अब जो है काफ़ी लेट हो चुका है, जो बच्चे यहाँ पर शामिल हुए हैं, रिजल्ट को लेकर किस तरह से आयोग इसमें तत्परता दिखाएगा? मैंने आपको बताया है कि जो इस संबंध में एक उच्च न्यायालय के भी आदेश मिले हैं, उस आदेश का परीक्षण करके शासन से संपर्क करके उसके बाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इस बात को लेके भी चिंतित हैं कि जल्द से जल्द ये परीक्षा भी कराई जाए और जो आने वाली परीक्षाएं हैं जैसे जैसे अध्याचन मिलेगा हम उसको कराएंगे।